हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.4। बुक है आपकी स्टार्टअप मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय वीवा एजुकेशन। चैप्टर 14 में अपने एक्सरसाइज 14.1 टू 14.3 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं 14.4 का पार्ट 1। इस पार्ट 1 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो के अंदर ये सारे क्वेश्चन होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 1 to 8 क्वेश्चन जो है वो आपको मैं इजीली समझा के इसको कंप्लीट करूं। ठीक है, तो क्वेश्चन करना एक अलग चीज़ है और उनको ईजिली समझाना अलग चीज़ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ 50 मीटर length and breadth with 30 meter is to be surrounded by externally by a path which is 2 meter wide। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर है जो इसमें अपने इसकी जो लेंथ है, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लॉन है, इसकी जो लेंथ है इंटरनल लेंथ ये आपके पास क्या है 50 मीटर, इसकी जो ब्रिथ है ये हमारे पास क्या है 30 मीटर। ठीक है, इसके चारों तरफ एक पाथ बना हुआ है जिसकी यहाँ पर देखिए ये विड्थ भी आपके पास 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब आपको बताना है एरिया ऑफ पाथ, इस पाथ का एरिया बताना है। अब इस पाथ का आप एरिया कैसे बता सकते हैं? तो देखिए इस पाथ का एरिया आप ऐसे बता सकते हैं, इस बड़े वाले जो आउटर रेक्टेंगल है इसका एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का माइनस कर दीजिए, है ना। अब आउटर रेक्टेंगल की डायमेंशंस कैसे पता लगेगी? ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास 50, तो ये 2 यहाँ पर ऐड होगा और एक 2 यहाँ ऐड होगा, तो 2 + 2 4। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 50 + 2 + 2, ये आपके पास हो गया 54 मीटर। वैसे ही अगर अपने बात करें इस आउटर ब्रिथ की, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे 30, 2 ये ऐड होगा और 2 ये ऐड होगा, तो 30 + 2 + 2 ये आपके पास हो गया 34 मीटर। ठीक है, अब फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो सिंपली हम लिख देंगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल ये आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ L1 इंटू B1 माइनस L2 इंटू B2। तो L1 आपके पास है 54, B1 आपके पास है 34 माइनस L2 50 इंटू 30। तो दो तरीके इनको करने को, तो एक तो ये सिंपलेस्ट तरीका यही है, सिंपली आउटर में से आप इनर को माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 54 मल्टीप्लाई बाय 34, 4 4 जा 16, कैरी 1 20 and 1 21, मल्टीप्लाई बाय कैरी 12, कैरी 1 15 and 1 16, 6 3 8, तो 1836 माइनस 5 इंटू 3 15, 1500 माइनस करने पर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 336 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट, सिंपली। ठीक है, आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल माइनस किया, आपके पास एरिया ऑफ पाथ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। टू क्रॉसवर्ड्स ईच 2 मीटर वाइड। ठीक है, ये दो क्रॉसवर्ड है, रन एट अ राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ 64 मीटर, ब्रिथ इज 38 मीटर, सच दैट ईच इज पैरेलल टू
वन ऑफ साइड ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्रॉसवर्ड्स हैं, दो रोड है, एक तो लेंथ के पैरेलल है, एक इसकी ब्रिथ के पैरेलल है। लेंथ आपको 64 गिवन है, ब्रिथ 38 मीटर गिवन है, और जो जो यहाँ पर जो क्रॉसवर्ड्स जा रही हैं, क्रॉस रोड्स जा रही हैं, इनकी जो विड्थ भी आपके पास क्या है, 2 मीटर्स है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रोड्स, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क। अब एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करने के लिए अगर आप देखेंगे, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसे मैं R1 बोल देता हूँ। इसके लिए जो इसकी लेंथ है वो तो 64 हो जाएगी, और ब्रिथ क्या हो जाएगी, 2। और इस वाली रोड के लिए, इस वाली रोड के लिए अगर मैं बात करूं, इसकी लेंथ 2 मीटर और आपके पास जो ब्रिथ है वो क्या हो जाएगी, 38 मीटर्स। और यहाँ पर अगर देखेंगे सेंटर में, यहाँ पर ये 2 टाइम्स आ रहा है ना। तो अगर इस अपने इन दोनों के एरिया में से एक सिंगल स्क्वायर का एरिया जो कि 2/2 है ना, तो माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोड 1 प्लस एरिया ऑफ रोड 2 माइनस एरिया ऑफ कॉमन पार्ट। ठीक है, अब कॉमन पार्ट कौन सा, देखिए ये इतना जो पार्ट है वो इसके एरिया में भी काउंट होगा, वो इसके एरिया में भी काउंट होगा। तो अपने को एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये एक स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ रोड, तो सबसे पहले रोड 1, इसे मैं रोड 1 मान लेता हूँ, इसे रोड 2 मान लेता हूँ। तो रोड 1 में क्या हो जाएगा, 64 × 2 प्लस रोड 2 है आपके पास 38 × 2 माइनस ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, तो 2 × 2। तो 64 × 2 ये आपके पास हो गया 128, 38 × 2 ये आपके पास हो गया 76 और -4। तो 70, सिंपली हम क्या करते हैं, 76 में से 4 माइनस करते हैं, 72 आ जाएगा। सो 128 + 72। ठीक है, तो सिंपली ऐड कर देंगे, ऐड करने पर 2 ऐड किया 30 एंड 200, तो ये आपके पास क्या आ गया, 200 मीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास आया आंसर नंबर 1, जो कि आपके पास है एरिया ऑफ रोड। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है रिमेनिंग, ये वाला जो एरिया है ना, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या करेंगे, टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से इस रोड के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर कंप्लीट जो पार्क है, एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ रोड्स। ठीक है, तो सिंपली यहां से एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्क आपके पास क्या होता है, L × B, इट मीन्स 64 × 38 एंड माइनस करेंगे इसमें से हम 200। ठीक है, अब 64 × 38 क्या होता है, ये आपको करना है मल्टीप्लाई। तो सिंपली जल्दी से इसको अपने कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 64 × 38, तो ये आपके पास हो गया 2432 और -200। ठीक है, तो 200 माइनस करने पर आपके पास जो आंसर आ गया 2232।
2 और यूनिट यहाँ पर अपने पास आएगी मीटर स्क्वायर। तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर दो आंसर आए हैं। एक आपके पास फाइंड आउट करना था आपको इन रोड्स का एरिया, सेकंड आपको फाइंड आउट करना था जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया। दोनों हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अ स्क्वायर पार्क इज साइड 100 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर पार्क है, उसकी जो साइड है वो कितनी है 100 मीटर्स। अ रोड 5 मीटर वाइड इज मेड ऑल अराउंड द गार्डन। मतलब इसके चारों तरफ एक 5 मीटर वाइड एक क्या बना दी है इन्होंने, रोड बना दी है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। आपको रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यहां पर आपको पता ही है, सो एरिया ऑफ रोड, ठीक है, विल बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर या फिर आउटर स्क्वायर, जो बाहर का स्क्वायर है, आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ठीक है, तो आउटर स्क्वायर, तो आउटर स्क्वायर की अगर अपने साइड बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाती है, यहां से आप देखते हैं 5 इस तरफ और 5 मीटर इस तरफ, तो ये आपके पास हो जाती है 110 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है साइड स्क्वायर, मतलब 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। अब आपको पता है क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपली अपने यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी 110 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 110 माइनस 100, तो 110 प्लस 100 ये हो गया 210 मल्टीप्लाई बाय 110 माइनस 100 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ गया 2100 यूनिट, देख लेंगे मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एरिया ऑफ रोड, जो ये चारों तरफ ये जो रोड जा रही है इसका एरिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इनसाइड अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके अंदर गार्डन जो इसकी जो आपको यहाँ पर दे रही है लेंथ गिवन है 24 मीटर, विड्थ गिवन है 18 मीटर, 2 मीटर मार्जिन इज लेफ्ट फॉर प्लांटिंग द टुलिप। टुलिप मतलब आपको फ्लावर जो है उसका पौधा है वो प्लांट करना है। इफ 4 टुलिप स्टीम कैन बी प्लांटेड इन 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने जो टुलिप स्टीम प्लांट हो सकते हैं 4। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टुलिप स्टीम कैन बी प्लांटेड। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर से आपको समझ में आ गया कि एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 4 जो पौधे ये लग सकते हैं, तो टोटल इसमें जो ये आपका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एरिया फाइंड आउट करके उसको सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें करना पड़ेगा डिवाइड। तो डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएंगे कितने यहाँ पर प्लांट लग सकते हैं। तो चलिए अपने फाइंड आउट करते हैं एरिया। एरिया किसका फाइंड आउट करेंगे, जो आपने यहाँ पर जो ये मार्जिन छोड़ा हुआ है ना, इस मार्जिन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ मार्जिन लेफ्ट फॉर प्लांटेशन। ठीक है, अब एरिया वही, अगर आउटर में से आप इनर को माइनस कर देंगे आपके पास इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 24 है, तो 2 यहाँ से माइनस होगा, 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 20, और ये वाली जो लेंथ है 18 है, तो 2 यहाँ से माइनस होगी और 2 यहाँ से माइनस होगी, तो आपके पास क्या हो जाएगी 40। ठीक है, तो आपने लिख देंगे एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। ठीक है, तो आउटर का एरिया एल इंटू बी 24 इंटू 18 माइनस इनर का एरिया 20 इंटू 14, तो सिंपली 24 इंटू 18 कर देंगे,
432 एंड माइनस 20 इंटू 14 280। तो ये आपके पास देखिए आ गया 152 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया टोटल एरिया किसका, इस मार्जिन छोड़ी हुई जगह का, ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, अब एरिया आने पर अब हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है क्या, हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ टुलिप्स, ये कितने यहां पर लग सकते हैं। तो सिंपली देखिए, इफ 4 tulip can planted in 1 meter square area, then number of tulips will be planted in 152 meter square is equal to 152 multiply by 4। ठीक है, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 5 20 कैरी 2, 4 1 जा 4 एंड 2 6, सो 608 टुलिप्स जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर गिवन था कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 4 हो सकते हैं, तो ये टोटल जो मार्जिन छोड़ा हुआ है इसमें कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 35 मीटर बाय 20 मीटर। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 मीटर इज बिल्ड अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड इट। ठीक है, मतलब एक पाथ बनाया गया जो कि इसके इनसाइड बनाया गया। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ विद द ब्रिक्स एट ₹25 पर स्क्वायर मीटर, ऑल्सो the cost of covering the remaining part of the plot with grass ₹19 पर स्क्वायर मीटर। तो अगर देखिए ये 2 है और ये भी 2 है, तो इंटरनल जो लेंथ है ये आपके पास क्या हो जाएगी 35 माइनस 4, इट मीन्स 31, और अंदर की जो विड्थ है 20 माइनस 4 16 मीटर। ठीक है, ये अपने करते आ रहे हैं सेम क्वेश्चन। अब आपको देखिए इसकी कॉस्ट ऑफ पेविंग, कॉस्ट ऑफ पेविंग के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया। ठीक है, तो सिंपली एरिया ऑफ पाथ, वही एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। तो आउटर एरिया हमारे पास क्या है, आउटर एरिया फाइंड आउट करना है 35 इंटू 20, इनर एरिया आपके पास है 31 इंटू 60। तो ये आपके पास हो जाएगा देखिए 700 माइनस 16 1 जा 16 कैरी 1 48 एंड 49 496। तो माइनस करने पर आपके पास यहां पर आ गया 204 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 204 मीटर स्क्वायर आपके पास आ गया एरिया ऑफ पाथ। ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ पाथ। तो सिंपली अब जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है जिसके अंदर आपसे पूछा गया कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, तो सिंपली अपने कर देंगे कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ विल बी 25 इंटू 204, मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 इंटू 4 100 कैरी 1 0 से 0 किया 25 टू जा 50 एंड 1 51, तो ₹5100 इज योर आंसर। अब ये आपके पास आंसर क्या है, ये आपके पास आई है कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड। अब आपको बतानी है कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रिमेनिंग पार्ट विद द ग्रास। अब इंटरनल एरिया आपके पास 496 है, तो सिंपली उससे 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड आपके पास है कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रिमेनिंग
पाथ। ठीक है, तो ये आपके पास है यहाँ पर 496, आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, रिमेनिंग पाथ यही तो होगा। तो 496 एंड मल्टीप्लाई बाय कोस 19 है, 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 19। तो सिंपली 496 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 19 से। तो ये आपके पास आ गया ₹9,424 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। अ रेड कारपेट 12 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 मीटर वाइड, जो इसकी लेंथ है 12 मीटर है, इसकी जो विड्थ है 1.5 मीटर है, kept for welcoming foreigners and head of the state, a 10 centimeter wide border runs parallel to the length of the both edges। मतलब 10 सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। तो ये दोनों की दोनों जो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है यहाँ पर क्या है 0.1 मीटर। अलोंग विद साइड ऑन द वन एज द बॉर्डर इज 25 सेंटीमीटर। ये जो बॉर्डर है 25 सेंटीमीटर या फिर 0.25 मीटर्स है। ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर 0.5 मीटर बॉर्डर वेयर द वेलकम इज इंस्क्रिप्टेड। तो यहाँ पर ये अगर जो बात करें, ये जो विड्थ है आपके पास क्या है, ये विड्थ आपके पास है 0.5 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द बॉर्डर। अब टोटल एरिया ऑफ बॉर्डर फाइंड आउट करने के लिए इसको अपने डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर। तो यहाँ पर इसको मैं कुछ ऐसी एक शेप बना लेता हूँ, इसको एक ऐसी शेप बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाली आपके पास हो गई शेप 1, शेप 2, शेप 3 एंड शेप 4। ठीक है, अब शेप 4 के अंदर अपने को विड्थ और अपने को जो है विड्थ एंड व्हाट वी से लेंथ दोनों में चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें, अगर कंप्लीट 12 है तो यहाँ से 0.5 गया और यहाँ से आपका गया 0.25। तो रिमेनिंग जो यहाँ पर जो लेंथ बचेगी इस शेप की वो आपके पास क्या हो जाएगी 11.25 मीटर्स। ठीक है, एंड इसकी बात करें यहाँ पर 1.5 ही रहेगी और ऊपर वाले के लिए भी जो आपके पास लेंथ है वो क्या रहेगी 11.25। तो सिंपली एरिया ऑफ शेप 1। सो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ बॉर्डर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ शेप 1। तो शेप 1 है आपके पास 11.25 मल्टीप्लाई बाय 0.1। यहाँ पर आपके पास जो विड्थ है वो कितनी है 0.1 प्लस एरिया ऑफ शेप 2। ये आपके पास शेप 2, इसकी जो लेंथ है 1.5, विड्थ है आपके पास 0.25 प्लस एरिया ऑफ शेप 3 सिमिलर लाइक शेप 1 11.25 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस शेप 4 की बात करें तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, देखिए लेंथ है आपके पास 1.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, देखिए 0.1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका जो डेसिमल है वो मूव कर जाएगा 1 प्लस में। तो 1.125 प्लस 1.5 इंटू 0.25, इसको आपको करना है मल्टीप्लाई। तो इसको देखिए सिंपली डेसिमल के रूल से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये आपके पास क्या आ जाता है 0.375 प्लस ये बिल्कुल सिमिलर वे में 1.125 प्लस 15 इंटू 5 होता है 75, डेसिमल जो है आपका 2 प्लेसेस पे तो 0.75। अब इनको कर देंगे हम ऐड। तो ऐड करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 3.375 मीटर स्क्वायर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मे बी आपके जो बुक है उसमें आंसर गलत दिया हुआ है, आपका एक्चुअल आंसर यहां पर आ रहा है 3.375 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन द गिवन फिगर देयर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40।
ठीक है, मतलब एक स्क्वायर है जो इसकी साइड कितनी है 14, फाइंड द एरिया। तो अगर इसकी साइड 14 है तो इसकी जो हाफ है, ठीक है, ये कंप्लीट 14 है, तो इसकी जो हाफ हो जाएगी ये आपके पास क्या हो जाएगा 7। तो सभी सर्कल का जो यहाँ पर डायमीटर क्या है 7 है, तो अपने लिख देंगे डायमीटर ऑफ सर्कल, ये आपके पास है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें रेडियस की, तो रेडियस विल बी 7/2, ठीक है, और 7/2 हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो सिंपली हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या फिर शेडेड रीजन, ये आपके पास क्या हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी सर्कल का एरिया यहां पर हमारे पास क्या होगा सेम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होता है साइड स्क्वायर, और ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है πr स्क्वायर। तो सिंपली साइड आपके पास है 14, तो 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपके पास 7/2, स्क्वायर करना तो 2 टाइम्स लिख देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 गया, 2 2 जा 4 होता है, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया। आपके पास 14 इंटू 14 196, 22 इंटू 7, तो ये आपके पास हो जाएगा 154, और माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कभी भी आपके एक शेप के अंदर दूसरी शेप बनी हुई है, शेडेड रीजन का बताना है, तो दूसरी शेप को आपको माइनस ही करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स फाइनली लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अभी भी आपकी एक्सरसाइज 14.4 के अंदर रिमेनिंग अप्रोक्सीमेटली टोटल 13 क्वेश्चन है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन रह गए हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो 8th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो अगर अपने इसकी बात करें विड्थ की, तो 4 + 6 ये हो जाती है 10 सेंटीमीटर। और अगर अपने इस रेक्टेंगल के बात करें इसकी व्हाट वी से लेंथ की, तो 9 + 5 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास आप कहेंगे सर ये शेप का तो एरिया हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको यहां पर ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो ये टोटल 10 है, अगर ये 6 है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिर शेडेड पोर्शन, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 14 इंटू 10, माइनस की बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, तो यहां पर आपके पास क्या होता है 1/2 इंटू 6 इंटू 9 माइनस 1/2 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है। क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सिंपली सोल्व कर देंगे, ये आपके पास हो जाएगा 140 माइनस 2 से ये गया 3 टाइम्स, 3 इंटू 9 27 माइनस ये गया 2 टाइम्स 10, ये गया आपका 3 टाइम्स 3 इंटू 8 24। अब माइनस की टर्म्स को एक साथ ऐड कर लेते हैं पहले, तो देखिए 27 एंड 10 37, 37 एंड 20 57, 57 एंड 4 61, एंड माइनस करने पर आपके पास आ गया 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 8।
तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ हेल्प लगी हो, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपनी एक्सरसाइज 14.4 कर देंगे कंप्लीट, और रिमेनिंग आपके पीछे इसके 3 चैप्टर रह गए हैं वो भी अपने जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।